मेरे खानदान में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने 2 से 3 बार सुसमाचार बताया है, लेकिन कई बार वो मुझसे सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं यीशु भी तो एक रास्ता है ना, जैसे हम मानते हैं किसी को वो भी एक रास्ता है। आप जानते हैं ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है सब रास्ते एक हैं। इट इज द बिगेस्ट लाई ऑन दिस प्लैनेट के जो सबसे ज्यादा लोगों को हेल में लेके जा सकता है। आज बहुत सारे लोगों को लगता है सब रास्ते एक ही हैं, सब रास्ते वहां जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं सावधान, सब एक हैं तो याद रखिए यीशु उस भीड़ में नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को। अगर कोई कहता है ना सब एक हैं, तो मैं कहना चाहता हूं ओके होंगे आपके लिए, लेकिन हमारा प्रभु वहां नहीं खड़ा है। यीशु ने नहीं कहा मार्ग सत्य जीवन मैं भी हूं, उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। परमेश्वर ने नहीं कहा मैं भी हूं, उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम एंड ही इज अ ग्रेट आई एम। अब उनका क्या, जिनको आप कई बार, मेरे खानदान में बहुत सारे लोग हैं, जब उनके लाइफ में संकट आते हैं तो वो मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, और जब प्रार्थना के बाद काम हो जाता है तो वो महिमा किसी और को देते हैं। हाँ मैंने देखा है, कई बार तकलीफ में आते हैं तो बोलते हैं प्रेयर तो करो, और जब मैं प्रेयर करता हूं परमेश्वर उनकी प्रभु हमारी दुआओं को सुनता है, उनके लाइफ में कुछ करता है, तो कहते हैं थैंक यू, लेकिन मैं जिसको मानता हूं उसने भी तो किया ना मेरे लिए। मैं उनको बोलता हूं वेट कर, मैं सेकंड विपत्ति का वेट कर रहा हूं तेरी। आप जानते हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि भैया मैं आ गया हूं पर मेरे परिवार में आज भी लोग कठोर हैं, नहीं मानते हैं, आप कहते हो ना भैया बदलो, मैं बदल रहा हूं फिर भी ये नहीं बदलते, मुझ में बदलाव देखकर भी वो नहीं बदलते, आप तो कहते हैं ना। हमारे कलीसिया में एक बहुत मासूम बच्ची है, छोटी सी है, 20 से छोटी है वो मुझे हमेशा कहती है भैया आप बोलते हो परिवार बचेगा जब तुम में यीशु दिखेगा। वो कहती है मेरा परिवार खुद बोलता है कि तुझ में बहुत बदलाव है, तो मैं बोलती हूं चलो, तो बोलते हैं हम क्यों चले। बोलती है भैया मैं क्या करूं। इनोसेंट क्वेश्चन है ना बेचारी का। आप कहते हो ना कि हमारा परिवार आएगा अगर हम में चेंजेस आएंगी, तो मेरा परिवार तो बोलता है कि तू बहुत बदल चुकी है, थिएटर में नहीं जाती, हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं गॉसिप करते हैं, तू नहीं करती हमारे साथ, हम टीवी चलाते हैं तू अंदर चली जाती है, इतना बदल चुकी है, पता नहीं प्रेमानी ने कौन सा क्या जादू किया है। उसके परिवार में ऐसे भी बोलते हैं तेरे पास्टर ने तुझ पे मैजिक किया है। तो वो कई बार बोलती है नहीं नहीं पास्टर ने नहीं, जीसस ने मैजिक किया है। वो भी बोल के आती है ऐसा। अब बताएं अब क्या करें। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसे करिए, कितना भी कठोर परिवार क्यों ना हो, आज अगर हमारा है तो कल भी हमारा है। जो खुदा आज में खड़ा है वो कल में भी खड़ा होगा। आप जानते हैं एक दिन इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा उठा अपने बच्चे को और उसे मार। जब इब्राहिम उसे मारने ही वाला था, प्रभु उसे रोक के, जानते हो, एक शपथ खाते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह बात जानी है कि परमेश्वर ने अपनी शपथ क्यों खाई वहां पर। मैंने बाइबल में बहुत कम बार देखा जब खुदा ने अपनी कसम खाई। एक दिन पौलुस ने कहा प्रभु के जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। पर जानते हो इब्राहिम जब अपने बेटे को मारने ही वाला था, तब बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे रोककर एक शपथ खाई। जानते हो इस शपथ में क्या कहा गया? परमेश्वर इब्राहिम से कहता है अब मैं अपनी शपथ खाता हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा। प्रभु कारण, क्योंकि तूने मेरी मानी है, क्योंकि तूने मेरी मानी है। परमेश्वर कहता है ओ जीसस, परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं मैं तुझे और तेरे वंश को ब्लेस करूंगा
उसका कारण यह है क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ब्रदर, आप क्या बोलना चाहते हो? जैसे खुदा के साथ आज तक चलते आए हो, चलते रहो, क्योंकि याद रखिए आज या कल वो आपके वंश को बचा लेगा। जस्ट वॉक विद गॉड। परमेश्वर के साथ चलते रहिए। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ चलना बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी कठिन भी है। सोचो, किसी ने आपके 5,000 रुपए ले लिए हैं और 2-3 याद आ गए। किसी ने आपके 5,000 रुपए ले लिए हैं, 2 बार आप मांग चुके हो, भाई पैसा देना, क्यों नहीं दे रहा है? अब आपके अंदर उस आदमी के प्रति थोड़ी थोड़ी नफरत सी आने लग गई है, नेगेटिविटी आने लग गई है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको कहता है उससे क्षमा कर दे, उसको फिर से मत मांग। कई बार जब परमेश्वर आपको ये बातें कहता है ना, आप इग्नोर करते हो। आपको पता है ना, आज की जनरेशन बहुत डिफरेंट है। जो प्रचारक उनके हिसाब से बात करे वो उनका पास्टर है। आजकल ये प्रॉब्लम है। एक तरफ यहां पर दिनेश को खड़ा कर देते हैं, एक मैं खड़ा रहता हूं। मैं कहता हूं पश्चाताप करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन दिनेश यहां से खड़े होकर कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। सब लोग निकालो उसको। यही चाहिए। लिखा है कानों में खुजली होगी लास्ट डेज में लोगों की। यू नो द बाइबल सेज, यू नो कभी कभी हम लोग पेपर का एक लकड़ी बना के अंदर डालते थे, कचरा निकालते थे। लिखा है बहुतों को ऐसे कान होंगे लास्ट डेज में कि जब भी आप उनसे बात करोगे ना, क्या है, यू नो द बाइबल सेज लास्ट डेज में ऐसे क्रिश्चियंस आएंगे जो अपना पास्टर खुद चूज करेंगे। इट इज डेंजरस ना, ये बड़ा खतरनाक है ना। वो कहेंगे नो, ये नहीं चाहिए, ये बंदा डांटता है, ये धार्मिकता के बारे में बात करता है, ये वो कोई बात नहीं करता, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे को लड़की नहीं मिलती है, उसके लिए तो कुछ बोलता ही नहीं है, बोलता है पश्चाताप करो। हाँ, हमारे कलीसिया में एक भाई ने ऐसे कहा था मुझे, बोला मुझे लड़की नहीं है, मुझे नौकरी नहीं है, और हर रविवार को एक ही बात सुनता हूं आपकी, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। अरे लड़की तो दो। मैंने कहा जैसे मेरे पॉकेट में पड़ी हुई है दे दूं। अंत के दिनों में बोलो बाजू वाले को, अपना पास्टर खुद मत चुनो, जिसको खुदा ने ठहराया उसकी सुनो। हाँ, और याद रखिएगा मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं भारत में जो खुदा के द्वारा खड़ा किया गया हूं। ऐसे बहुत से मुझसे बहुत उत्तम और अच्छे प्रचारक हैं जो बिल्कुल परमेश्वर के वचन से बात करते हैं, आपको उनकी सुननी चाहिए। लेकिन जो सिर्फ आपको मोटिवेशनल प्रीचिंग्स दे, काम हो जाएंगे, घर के ऊपर एक और माला बन जाएगा, लॉटरी लगेगी, ये होगा वो होगा, दूर रहो ऐसों से। बाइबल बताती है अंतिम दिनों में कलीसियाएं कम, हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन अधिक होगा। आपको पता है ये वचन पतरस में लिखा है, लास्ट डेज में हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन होगा। आप देखिए रोज होते हैं। रिसेंटली एक पास्टर ने कहा चर्च जाना जरूरी नहीं है, मुझे ऑनलाइन सुनो। मैंने कहा तू बपतिस्मा भी ऑनलाइन दे। एक कहता है अन्य भाषा मत बोलो, अन्य भाषा है ही नहीं। हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन, कैची लेके। इसीलिए बाइबल बताती है ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ होना भला है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप हर दिन अपने परमेश्वर के साथ चलते हैं? सोचो, क्या आपके अंदर डिजायर है कि मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसका पीछा करूं? आपको क्या लगता है, क्या
प्रकाशित वाक्य 3:20 आपके लिए है, खोलिए मत। देख मैं दिल के द्वार पे आके खटखटाता हूं, और जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। अब आप मुझे बताइए, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ये वचन बताते ही अविश्वासियों को हैं। नए नए लोग आते हैं, सिस्टर दरवाजा खोलो, प्रभु आएगा, आओ सरेंडर प्रेयर करते हैं। ऐ हमारे पिता, ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तो क्या ये वचन हम पे लागू नहीं है? हो सकता है कि आपने यीशु को अंदर ग्रहण किया है, लेकिन आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें वो नॉक कर करके थक गया है। क्या मैं ये भी ठीक करूं? क्या मैं ये भी ठीक करूं? क्या मैं ये भी ठीक करूं? सोचो, अगर आप एक भाई हैं और आपकी दाढ़ी, आजकल दाढ़ियां कैसे हो रही हैं, बाल कैसे हो रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के बाल देखो, आप इधर नहीं है, प्रभु का अनुग्रह है, आप कुछ लोगों के बाल देखोगे ना, मतलब ऐसा लगेगा कि डीमन घुसा है, दुष्ट आत्मा घुसी है इसके अंदर। हाँ चेतन भाई, इधर से बाल गुम, इधर से बाल गुम, बीच में जो है ना ग्रीन। मैं लास्ट टाइम नीचे उतरा, मुझे एक भाई मिला, मैं उसको देख के डर गया, बीच में ग्रीन बाल थे। मेरा मन कर रहा था मैं 2 मिनट उससे पूछूं, तेरे ऊपर रोड रोलर गुजर के गया था क्या? या कभी कभी आप देखिए, हम लड़के लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं। भाई दाढ़ी बढ़ाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुझे दाढ़ी रखने से ज्यादा इस बात में तो मजा नहीं आता कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो तू एक नंबर का ढोंगी है। क्या बोला आप? नहीं सुने बरोबर? फिर से बोलता हूं, तू एक नंबर का ढोंगी है। हां आजकल है, मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा जो ऐसे ही अपने लिए रखते हैं, लेकिन आजकल देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह को आप कहो कि प्रभु आप इस कमरे में भी आओ, खटखटा रहा है वो कि मैं कुछ तेरे को सलाह दूं उसके बारे में, बेटा सिंपल रहे, सोबर रहे, तो क्या आपने उसके लिए दरवाजा खोला है? कितनी बहनें हैं जो प्रभु के सामने इस दरवाजे को खोल के बैठी हैं, प्रभु जो ड्रेस आप बोलो मैं वही पहनूंगी। कितनी बहनें हैं जिन्होंने शॉर्ट्स जला के फेंक दिए, स्कर्ट्स जलाकर मतलब किसी और को भी नहीं दिए ये श्रापित कपड़े। पौलुस फिलिप्पुस एक जगह पे गया, उसने वहां पे प्रचार किया, लिखा है जादू टोना करने वालों की किताबें निकली जो 50,000 रुपए की थी। और मुझे लगता है फिलिप्पुस आज अगर बॉम्बे में आ जाए तो ढेर सारे शॉर्ट्स और स्कर्ट्स को जलाने की कोशिश करेगा कि इनको जलाओ पहले। यस, दिस इज ट्रू। आज लोग डिसीव हो रहे हैं। जिसका नाम आपने अपने सर पे लिखा है ना, उसका जीवन भी हृदय में लो। याद रखिए, रेवलेशन में लिखा है उनके सरों पे उनके पिता और उस मेमने का नाम लिखा हुआ है। ये आपको नहीं दिखता, लेकिन दुष्ट आत्माएं दिखती हैं, दुष्ट आत्माओं को दिखता है। कितनी बड़ी बात है ना, अय्यूब को नहीं पता है, लेकिन शैतान को पता है कि अय्यूब के घर के आसपास बाड़ा है। वो आके कहता है, अरे तू कहता है इसको मार, मैं मारूं कैसे, तू बाड़ा तो हटा। बहुत सारी चीजें आप नहीं देख पाते हो, लेकिन शैतान देख लेता है। वो जानता है कि आपके माथे पे क्या लिखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसका नाम माथे पे लिखा है, क्या उसका जीवन हृदय में लिया है आपने? बोलिए। परमेश्वर के साथ चलिए। परमेश्वर ने इब्राहिम की आज्ञा पालन देखकर उसे कहा, निश्चय तू और तेरा वंश। आपको रेफरेंस चाहिए? आइए मेरे साथ खोलिए, बाइबल खोलिए, उसके बाद मैं आपके साथ वचन बांटूंगा। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें उत्पत्ति की किताब और उसका 22वां अध्याय। जल्दी से खोलिए। आप बड़े उत्साहित होंगे इसे पढ़ के कि प्रभु ये आपने मेरे लिए कहा है। 22 का मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जेनेसिस 22 का 16। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है,
कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारगण और समुद्र की तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, उसका कारण क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। जब इब्राहिम की आज्ञा से उसका वंश आशीष पा सकता है, तो हम खुदा के साथ चलेंगे तो हमारा वंश आशीष क्यों नहीं पाएगा? आमीन। सो डोंट बी डिस्टर्ब, डोंट बी डिस्करेज। सदैव याद रखिएगा, यहां देखिए सब, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यस, कितने लोग ये बिलीव करते हैं? धर्मी का वंश बचाया जाएगा। बोलिए मेरे पीछे, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। फिर से कहिए, फिर से कहिए। यस, जो पौलुस ने कहा वही आज मैं कहता हूं, जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान स्वीकार करेगी कि यीशु परमेश्वर है। आमीन। सो घर जाएं और अपने परिवार को किसी और कामों में देखें तो निराश न हो। उनके बिहेवियर को नहीं, परमेश्वर की वाचाओं को देखिए। दाऊद ने गोलियत को नहीं देखा, दाऊद ने अपनी वाचा को देखा। उस खतना रहित परिस्थिति की क्या हैसियत कि वो जीवित परमेश्वर को ललकारे। उसने उसके बारे में कुछ नहीं जाना, वो अपनी वाचाओं को जानता था। इसलिए बाइबल बताती है, जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से सब पापी ठहरे और सबको मौत मिली, तो एक मनुष्य यीशु मसीह के आज्ञा मानने से हम सब धर्मी क्यों न गिने जाएंगे? आमीन।